मैं जनपद जौनपुर के थाना सिगरा मऊ के अंतर्गत मार्केट सिगरा मऊ में हूँ। 1 जुलाई को यहाँ पे शादी होती है बिटिया की। परिवार में खुशी का माहौल था, नात रिश्तेदार घर पे इकट्ठा हुए थे। कल न्योता का कार्यक्रम था, यानी जिसको बोला जाता है कि दर्जा। और आज की रात में घर में तैयारियां चल रही थी, लोग खुशियां माहौल बना रहे थे डीजे बजा के। लेकिन वो डीजे की जो धुन थी पड़ोसी को नहीं पसंद थी। पड़ोसी ने डीजे बंद कराने आया और उसी में विवाद हो गया। विवाद इस कदर हुआ कि एक लड़की की यहाँ पे ईंट मार के हत्या कर दी गई है। मैं जहाँ उपस्थित हूँ ये खरवार परिवार, 1 जुलाई को यहाँ पे शादी है। शादी से पहले खुशियाँ जो है मातम में बदल जाती है। पूरा परिवार एकदम गमगीन माहौल में है, क्योंकि जिस बिटिया की शादी थी उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मैं परिवार से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या कुछ घटना थी, किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्या डीजे ही मेन कारण हो सकता है या कुछ और भी चीज़ें। मेरे फ्रेम में ये परिवार है जिनके घर की एक बिटिया अब इस दुनिया में नहीं है। और ये माता जी, आप एक बिटिया रेन गुंजन? हाँ, हमार बिटिया है गुंजन। क्या हुआ था? बस हम नाच रहे थे, वो आके गाली देने लगा। मैं दामाद बोला क्यों गाली दे रहे हो। बस इतने मुश्किल से धक्का दिया, धक्का दे के 3-4 जन 5 जन घर थे, खींच लिए अंदर तक लेके गए। हम लोग दौड़ के खींच के बाहर निकाले। इतने में लड़की मेरे यहाँ खड़ी थी, ऊपर चढ़ के वो ईंट फेंक फेंक के मारा। मेरी लड़की देर खड़ी थी, उससे पे पड़ गया ईंट। मेरी लड़की खलास हो गई, कोमम चली गई। तुरंत लेके हॉस्पिटल हम लोग आ गए। कौन सी बेटी थी आपकी, किस नंबर? हमारी पहली लड़की थी, सबसे बड़ी लड़की थी मेरी। 2 बच्चे की माँ, एक लड़की एक लड़का है। कहाँ पे हुई? शादी घर पे किए थे उसकी। मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से किया, सब परिवार मिल के साथ में थे तब। अरे बाप रे बाप। डीजे बंद कराने के नाम पे हुआ था या किसी और भी कारण? मालूम नहीं क्यों गाली देना चालू कर दिया उसका लड़का। और कोई बात नहीं थी, सब औरतें बैठ के गाना भी गा रही थी, नाच भी रही थी सब अपना। आपके परिवार में 1 तारीख को शादी है? अब मेरी लड़की की शादी है, 5वें नंबर लड़की की शादी है 1 तारीख का। तैयारियां सभी चल रही थी, कुछ तैयारियां चल रही थी। अब क्या तैयारी चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। मेरा तो सब लूट गया। मेरा सब लूट। कौन सा कोई कार्यक्रम चल रहा था उस समय, किस चीज़ का ये ऐसी बवाल हुआ विवाद? नहीं, कुछ नहीं, खाली नाच चल रहा था, जैसे बच्चे लोग डांस कर रहे थे आपस में बस। रात में कितना बजा था, कितने बजे की बात है? 10:30 बजे की बात है। इसके पहले कभी विवाद हुआ था इन पड़ोसियों से? हाँ, हुई थी, 15 दिन पहले हुई थी। 15 दिन पहले हुई थी, 2 बार हो गई थी। हमारे घर पे हमारे बेटा भी नहीं था, मेरे पति भी नहीं थे, बाहर थे सब। खाली हम 3 जन माँ बेटी रहते थे। इसके बाद उसकी बहू निकली, गाली देने लगी। उस तो मेरी वो लड़की बोली कि क्यों गाली दे रही है तू। हाँ, इतने में खूब गाली देने लगी। अपने आदमी को बुला ली, वो भी खूब गाली दिया। और फिर उसके अपने सास को बुलाई, वो आई, उसका ससुर, सब डंडा लेके निकले मारने खातिर। हम लोग अंदर हो गए, हम कहे जाने देंगे, मुँह लगने से क्या फायदा। अरे बाप रे बाप। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 6 जन थे। उसकी बहू थी, उसका बेटा था, उसका ससुर था, तीन जैसे तीन लड़का और उसका ससुर, उसकी बहू और उसकी एक दामाद है। तो सभी लोग थे? सभी लोग थे।
4 दिन पहले उन्होंने अपने घर पे कोई कार्यक्रम फाना 4 दिन पहले हमारी लड़की गई थी रोड पे दवा लेने खातिर। वो बोली कि ये देखो, उन्हीं का लड़का था चाट खा रहा था। मेरी लड़की बोली देखो वो चाट खा रहा है। वो सुन लिया, घर पे आया दारू पी के, बोलते तेरी माँ के ऐसा काट डालूंगा वैसा काट डाल, क्यों तू बोली कि चाट खा रहा है। बहुत गंदी गंदी गाली दिया। तब उसका माँ बाप आए हमारे पास, बोले दीदी गोड़ धर रहे हैं, जाने दो, कुछ मत बोलो। वो बोला कि 20 रुपया हमको दो, क्यों तू टोकी हमको, बोली तो वो भी 20 रुपया मैं निकाल के उसको दे दी। हम कहे अब भी शांत हो जाए झगड़ा। ऐसे ऐसे पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई हम मालूम नहीं किए कि नहीं किए। हाँ पकड़ गए। अब कितना जन पकड़ गए कितना जन नहीं हमको नहीं मालूम बा। 5 आदमी पकड़े हैं और औरत लोग घर में है बंद। हाँ अंदर से बंद कर दिए हैं। सास भगा दी, बहू के नैहर भगा दी। उसकी माँ आई लेके चली गई, अपना अंदर से कुंडी बंद करके अंदर पड़ी है। हाँ क्या कुछ चाहती हैं आप? क्या चाहती हूँ, जैसे हमारे लड़की के हुआ है वैसे हम करेंगे। हमको अन्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए खाली, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, खाली उनको सजा चाहिए बस। हमारे एक लड़की एक लड़का, जैसे एक लड़की की मेरे एक लड़का है छोटा सा, एक लड़की है। हाँ अभी कल वो लोग सूरत से आए शादी बिताने खातिर, रात में कांड वो लोग कर दिए। बोलो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी वहाँ पे। कितनी बेटी हैं आपकी? हमारे 6 बेटी हैं। 5वें नंबर की शादी फानी हुई, सबसे बड़ी लड़की थी हमारी। और बेटे आपके? बेटे हमारे छोटे छोटे थे, वो 2 लड़के हैं। क्या कहते हैं आपके पति? हमारे पति सूरत में रहते हैं। और आर्थिक स्रोत क्या है आपको कमाने का? क्या कमाने का 100-200 रुपये जो मिल जाता है, और क्या मिलता है, पेट के लिए जाना पड़ता है। ये मेरे फ्रेम में अभी पीड़ित परिवार है, मुन्नीलाल खरवार का परिवार, और इनकी बड़ी बेटी थी जो विवाद के चक्कर में आज इस दुनिया में नहीं है। और पहले ऊपर डीजे को लेके कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद तमाम चीज़ें आपने सुना होगा। विवाद में जिनकी बेटी की मौत हो जाती है उनके पिताजी मेरे फ्रेम में है, और एक 5वें नंबर की बेटी की शादी 1 जुलाई को है। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी दौरान विवाद के चक्कर में इनकी बड़ी बेटी जो थी उनकी मौत हो जाती है जब उनके सर पे ईंट लगती है। के बेटी आई ना आपके? 6 बेटी देते हैं भाई। का रहा मैटर का भरा? मैटर कुछ ना है भरा बेटवा, यही गाना गावत रहन। वो निकला है महतारी बहन के गाली दे लग, हमार जमाई छोड़ावे लग, काहे गाली दिए, उठाए के तमाचा में उन्हीं के मारे थे, ईंट के घर में ले गए मारे बिना बेवजह। हाँ बेवजह। अब उनकर दमाद उठाए के वहीं से पत्थर मारे थे, इतना बड़ा ईंटा इटवा हमारे लड़की के उसने लाग। जानबूझ के अनजाने में? हाँ जानबूझ में या अनजाने में? हाँ जानबूझ के हुआ बेटा, ये मैटर झगड़ा करने का था। कोई जमीन उनका मैटर है क्या? विवाद कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कोई ज़मीन का मैटर नहीं, हमारा इसका कोई वो नहीं था। ये जानबूझ के करा गया कि हम इसके शादी नहीं होने पावे। ये 15 दिन पहले ये बोल दिया था कि इसकी शादी में मैं बवाल करूँगा। तो आपने पुलिस को सूचित किया था इसके बारे में? हाँ इसके बारे में पुलिस को सूचना दी थी? कुछ नहीं दिया बेटा, कुछ नहीं दिया मैंने। इसके बारे में देना चाहिए ना, जब परिवार को आपको धमकी मिल लेती है, कुछ कह रहा है, तो आपको पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। नहीं कर पाया मैंने। 1 हफ्ता ज़्यादा 1 हफ्ता हमको आए हुए। 21 तारीख का मेरा टिकट था, 22 तारीख को यहाँ पहुँचा बाप बेटे। क्या करते हैं आप? मैं नींबू शरबत का धंधा करता हूँ साहब। हाँ शिकंजी वाला साहब। इसके पहले किसी चीज़ को और विवाद हुआ था कभी इसके पहले लेके? कुछ नहीं बेटा, कोई विवाद नहीं। भाइयों में एक भाई वहाँ बुद्धनाथ मंदिर पर रहता है, एक भाई ये रहता था। ये अभी के भाई हैं? हाँ हमारे सगे भाई हैं भैया। अभी कौन कौन पकड़ा है कुछ पता है? हाँ कौन कौन पकड़ा गया है?
सोनू, ऋषि, मोनू और शिवम जगत आश्रय। वजह से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां किस प्रकार से, कितनी तैयारियां कितने महीने से कर रहे थे, क्या कुछ? अरे 6 महीने से बेटा, फरवरी में मैंने गया, 15 फरवरी को यहाँ से गया। हाँ, आज 6वां महीने में आया हूँ। अब आगे का क्या कुछ प्लान है, कैसे करेंगे इसे? प्लान की जैसे हमारी मौत हुई है, हमारी बेटी गई है, वैसे मौत होना चाहिए उनका, तभी मैं सुकून से ज़िंदगी जी पाऊँगा, नहीं तो मैं खुद मर जाऊँगा, ये जान लो। शादी के क्या कुछ प्लान है आगे? 1 तारीख को आपकी बेटी की शादी है क्या? अब क्या करें बेटा, शादी देखे कि शादी देखे, बताइए, जो आप कहिए वही करें। मेरी फैमिली में पूछ रहा हूँ, शादी कुछ आश्वासन दिया आपको? है, पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया? पुलिस ने शांति रखा है, कहे आने दो, लाश को आने दो तो मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी बॉडी कहाँ है? बॉडी वहाँ है जौनपुर पोस्टमार्टम में है। कौन पर, वहाँ पे कौन कौन है? हमारा छोटा लड़का है, एक जमाई है, एक जमाई अभी आया 6 बजे, फुर्सत मिलेगा। सबसे बड़ी बेटी थी आपकी? सबसे बड़ी बेटी थी बेटा। जौनपुर में ही घर है कहीं बार? है, उनका घर जौनपुर में ही है? उनका घर घनश्यामपुर बटाऊ बीट के पास में है, हरदास पट्टी गाँव। चलिए ठीक है। अभी पिताजी थे और इसके अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। अब जैसे पोस्टमार्टम से आते हैं उसके बाद फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जैसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। और परिवार से हमने बयान लिया। आपकी क्या विचारधारा है? लगातार जौनपुर में हत्याओं का दौर चल रहा है, पुलिस कंट्रोल कर रही है लेकिन कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। छोटी छोटी बातों में विवाद हो जाता है, विवाद इस कदर बढ़ता है कि हत्याएँ हो जाती है। केवल सोचने की बात है, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने गुस्से को, अपने रुतबे को। पड़ोसी गांव है, ये पड़ोसी घर है, सॉरी, देखिए इनका पटीदार सगा भाई इनका है और इनका जो भतीजा है छोटी छोटी बातों में विवाद कर देता है और अपनी चचेरी बहन की हत्या कर देता है। दबंग है क्या? दबंग टाइप? हाँ दबंग है वो, जिसका मन करता उसको मार देता है। पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा था कभी? नहीं पकड़ा नहीं था, वो ऐसे से साथ में है कि इसके लिए पुलिस नहीं बोलती। उनका वो लग जाती है, जैसे सोर्स लग जाता है। अच्छा, सोर्स पानी लगा? हाँ, सोर्स से उनका काम होता है। इसके पहले कभी गया जेल में? नहीं गया था। अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली रिपोर्ट के साथ मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। मैं जनपद जौनपुर से सनी।